हाय नाजरीन, आज हम आपको स्पाइसी ईयरलिंग रम्प स्टेक बनाने की रेसिपी देते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने इमली ली है, टमरिंड, और इसको हमने थोड़ा सा हॉट वाटर में सोक कर लेना है। समझें कि 12-14 सीड्स होंगे। पोटैटोज जो हैं 5 to 6 हमने स्मॉल टू मीडियम साइज़ के बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और साथ ही एक मेजरिंग कप में हमने 1 टीस्पून फुल जो है वो सॉल्ट का डाला है। 1 टीस्पून फुल जो है वो हमने विनेगर का डाला है, और 2 टीस्पून फुल हमने डार्क सोया सॉस के डाले हैं। इसके बाद हमने क्रश्ड चिलीज डाली हैं 1 टीस्पून फुल, ये आप 2 टीस्पून फुल तक डाल सकते हैं। 4 लार्ज क्लोव्स ली हैं हमने गार्लिक की, लहसुन की। इनको हमने हाथ से ही कूट लेना है, गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद हमने ये जो गार्लिक है इसको भी उन मसाला जात में ऐड कर देना है जो कि हमने एक मेजरिंग कप में तैयार किए थे। मिक्स कर लें। ये देखिए एक पेस्ट सा जो है वो तैयार होगा। इसके बाद इमली का पानी जो है वो हमने उसी मसाले में मिला लेना है। चाहें तो आप हाथ से उसको थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि वो गाढ़ा हो जाए, वरना ऐसे भी बिल्कुल ठीक ही है। बहुत ज़्यादा खट्टा करना हमारा मकसद नहीं है। अब ये जो हमने ईयरलिंग रम्प का बीफ लिया है, ये हमने जाके बुचर को कहा था कि बस ऐसा हो कि हम रखें और पलटें और वो तैयार हो। तो बिल्कुल ही इसको कुक करने के लिए हमको टाइम नहीं चाहिए। बहुत सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही नरम गोश्त है ये, और इसकी प्राइस जो है वो $40 to $50 पर केजी हुआ करती है। जो अच्छी क्वालिटी का ज़रा इस तरह का स्टेक होता है। सारा बीफ जैसा कि आपने देखा हमने एक जिपलॉक बैग में डाला है, और इसके बाद हमने जो पेस्ट तैयार किया है वो हमने बीफ के ऊपर डाल देना है। जिपलॉक बैग जो है वो हमने बंद करना है और इसको अच्छी तरह से इस बीफ पर लगा लेना है। इसको मज़ेदार बनाने की जो सबसे बड़ी की है वो इस गोश्त का मज़ेदार होना है। जो ग्रास फेड एरियाज़ हैं, जैसे यहाँ पर मैरी रिवर वगैरह के जो इलाके हैं, रॉकहैम्पटन के जो इलाके हैं, वो दुनिया के बेहतरीन बीफ के लिए मशहूर हैं, क्योंकि उन इलाकों की घास जो है वो साल भर हरी रहती है। अब आपने देखा कि हमने इसको किस तरह पर मसल लिया है। इसको हमने फ्रिज में रख देना है 2 आवर्स के लिए। इसके बाद हमने पोटैटोज़ जो हैं उनको पील किया है, और करने के बाद उनके हमने वेजीज बना लिए हैं। उनमें हमने एक अंडा डाला है, हाफ कप हमने बेसन लिया है वो उनके ऊपर हमने छान लिया है। सॉल्ट डाला है 1 टीस्पून फुल, और 2 टीस्पून फुल हमने उसमें चिली फ्लेक्स का डाला है। होल कोरिएंडर लिया है हमने 3 टीस्पून फुल, और उसको हमने थोड़ा सा क्रश कर लेना है। उसके बाद उस क्रश्ड कोरिएंडर के हमने 3 टीस्पून फुल जो है वो इन पोटैटोज़ पर डाल लेने हैं। हाथ से ही इसको मिला लें। ये सारा जो मसाला है ये बहुत अच्छी तरह से पोटैटोज़ पर चिपक जाएगा। इसके बाद हमने इनको थोड़ा थोड़ा करके खुले तेल में तल लेना है, यहाँ तक कि ये लाल हो। मीडियम हीट रखें। पोटैटोज़ जो थे उनको हमने पील कर लिया है, बॉईल हो चुके हैं, मज़ेदार वाले आलू हैं। और इसके बाद हमने इनको इस तरह से क्यूब्स में काट लेना है, और उसमें हमने फिर 3 to 4 फुल बॉइल्ड एग्स जो हैं वो भी काट कर डाल देने हैं। इस वक्त हम पोटैटो सैलेड बना रहे हैं। साथ ही हमने स्प्रिंग अनियन जो है एक पतला सा वो काट के डाल लेना है, और एक एवोकाडो जो है पकी हुई उसके हमने स्लाइस करके इस पोटैटो सैलेड में ऐड कर देने हैं। फ्रेश क्रीम डाली है, थिकन क्रीम या विपिंग क्रीम 1/3 कप होगी, और साथ ही हमने 200 ग्राम्स का सावर क्रीम का टब जो है वो इसमें ऐड कर देना है। हाफ टी स्पून हमने होल मस्टर्ड लिया है, इसको हमने क्रश कर लिया है मोटा मोटा, उसको भी हमने ऐड कर लेना है। और इसके बाद 2 टीस्पून फुल जो है हमने इसमें विनेगर का डाला है। हाफ टी स्पून हमने इसमें सॉल्ट का डाला है, और अब हमने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये तो है हमारा सावर क्रीम पोटैटो सैलेड जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। इसके बाद हमने एक ग्रिडलर नुमा जो है वो पैन लिया है, जिसके नीचे इस तरह से बार्स जो हैं दिखाई देती हैं, और उसमें हमने थोड़ा सा बटर लगा लिया है, और फिर फ़ौरन ही हमने उसके ऊपर जो है वो बीफ रख देना है। उसको हमने हिलाना नहीं है, क्योंकि हमें बारबेक्यूड लाइंस चाहिए इसके ऊपर, अपने बीफ के ऊपर जो हमने तैयार करना है। रखा रहने देना है, और थोड़ा सा अब हमने इसमें कुकिंग ऑयल जो है ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमने इसको हिलाया नहीं है, ये सुकड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। जितना आपने बीफ का टुकड़ा डाला है उससे करीबन पकने पर वो आधा रह चुका होता है। और ये देखिए कितना नफीस बीफ है कि पकड़ते ही टूट रहा है, हालांकि अभी पूरी तरह से पका भी नहीं है। तो ये आप बुचर से बात करके बीफ हासिल करें, ताकि उसको पता हो कि आप इसका क्या करना चाहते हैं। रखा रहने दें यहाँ तक कि ये अच्छी तरह दोनों तरफ से लाल हो जाए, और इसके बाद आपने इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। कुछ देर ही आप चंद सेकंड से इसको प्लेट में रखेंगे तो आप देख सकेंगे कि इसमें से जो जूसेस ड्रिप हो रहे हैं वो पिंक हैं या क्लियर हैं। अगर वो क्लियर हैं
तो समझें कि ये जो बीफ है ये बिल्कुल तैयार है। और अगर वो पिंक है तो आप समझें कि आपने इस बीफ को कुछ देर के लिए और तलना है। ये थोड़ा सा ही हमने आपको दिखाने के लिए बनाया है और हमारे घर में इसको खाने वालों की लाइन लगी हुई है। ये एक बहुत मुकम्मल और बहुत फिलिंग रेसिपी है। इंसान सालन खा खा के थक भी जाता है। साथ साथ हम एस्पैरागस जो है वो तैयार किए लेते हैं। 3 क्लोव्स हमने गार्लिक के लिए हैं। थोड़ा सा हमने पैन पर कुकिंग ऑयल डाला है और थोड़ा सा हमने बटर डाला है। इसको हमने थोड़ा सा हिला लेना है और जो गार्लिक हमने पीसा है उसको हमने इस बटर में मिला देना है। इसको थोड़ा सा हिलाना है यहाँ तक कि इसकी खुशबू आने लगे और ये तला जाए। ये देखिए हमारा गार्लिक जो है वो बिल्कुल तैयार है। इस वक्त हमने इसके ऊपर ब्लैक पेपर डालनी है, यानी कि पिसी हुई काली मिर्च, और इस वक्त हमने एस्पैरागस जो है वो इसके ऊपर डाल देनी है। इसको इस तरह से थोड़ा सा शेक कर लेना है ताकि एस्पैरागस के चारों तरफ ये बटर और गार्लिक और सॉल्ट वगैरह जो है वो लग जाए। इसको थोड़ी देर ही लगती है, ये फ़ौरन से तैयार नहीं हो जाती। एस्पैरागस जो होती है उसके एंड्स हार्ड होते हैं, लकड़ी नुमा होते हैं। उनको असूलन पहले काटना चाहिए, लेकिन हमको टाइम नहीं मिला क्योंकि हम एक साथ ही 3-4 चीज़ें जो हैं ये तैयार कर रहे थे, तो इस वजह से हमने उनको फौरी तौर पे तल तो लिया, लेकिन उनके जो एंड्स हैं वो हमने बाद में काटे हैं। तो हमारी एस्पैरागस जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इस ईयरलिंग रम्प के साथ आपको साइड्स रख के दिखाते हैं। सबसे पहले हमने बीफ रखा है, इसके बाद हमने एस्पैरागस रखी है और फिर वेजीज रखी हैं हॉट एंड स्पाइसी, और इसके साथ हमने बहुत ही मज़ेदार सावर क्रीम का पोटैटो सैलेड रखा है। तो ये एक बहुत ही फिलिंग रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार। ट्राई कीजिए, खुदा करे कि आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।